अरे कैसा आदमी है भाई, इस बात का कोई सेंस बनता है? आपने पैसे क्यों दे दिए? उल्टी टोपी मेरे ऊपर मत डालो, ठीक है? अब वो नहीं मानते ना, तो कैसे काम हो रहा है? एक हाथ से गलती होनी चाहिए ना, सबसे कैसे गलती हो रही है? अरे नहीं चाहिए मुझे, मैंने पानी की बोतल ले ली है। टी बैग होते हैं अलग से, टी बैग वो लेके आता 10 भाई सारा चीज आता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपकी ट्रेनिंग रिश्वत दिलवाती है, जहाँ से दिक्कत हो वहाँ रिश्वत दे दो, ये आप ट्रेनिंग देते हो उन सबको। ओ भाई ओ हो बच्चा नहीं दिखा तुम लोगों को? फिर और यहाँ आप कैसे बोल रहे हो कि मैं पूरे में घूमता रहूंगा? कौन घूमेगा और मैं घूमूंगा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन सफर करने वाले भाई बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में। बिहार की मोस्ट फेमस ट्रेनों में से एक है बिहार संपर्क क्रांति, जो कि चलती है भाई नई दिल्ली से लेकर पूरा बिहार दरभंगा तक। तो भाई आज जो है मौसम दिल्ली का बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बारिश ही बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, मैं भी काफी भीग चुका हूँ। और भाई बात करें अगर ट्रेन के बारे में, तो भाई ट्रेन जो है यहाँ से चलेगी वहाँ तक टोटल इसके 14 हॉल्ट पड़ेंगे ऑफिशियल, जो कि दिल्ली से लेकर पूरा दरभंगा जंक्शन तक पड़ेंगे। ज्यादातर कामकाज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों का आना जाना रहता था, उस वजह से जो है इस ट्रेन को चलाया गया था। और ये जो ट्रेन है ये भाई 20 से 21 घंटे देती है पूरा दिल्ली से लेकर पूरा बिहार तक पहुंचने में। डे 2 में जो है ये अपने दिल्ली पहुंचती है, लगभग 1100-1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है। तो जी टाइम हो रहा है अभी 12:03 और अभी जो है प्लेटफॉर्म का कुछ ये हाल है। चारों तरफ भाई पानी पानी पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है, चारों तरफ गीला गीला हो रखा है। भाई रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो लगभग 16 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और भाई मैं जो हूँ अभी खड़ा हुआ हूँ 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही, क्योंकि यहाँ से जो है अपनी बिहार संपर्क क्रांति निकलती है। 12:45 का टाइम है उसका, अभी 12 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में लगाई जाएगी ट्रेन। तो यहाँ से जो है जनरल वालों को भगाया जा रहा है। जनरल वाला है, जनरल जाके लाइन लगाओ। पीछे नहीं आएंगे बॉक्स जनरल के, पीछे जनरल आएंगे। वही बात करें जर्नी की, तो आज जो है अपन जर्नी करेंगे भाई स्लीपर क्लास में। तो इसमें जो है 4 जनरल कोच है, चारों के चारों जो है पीछे की तरफ है। अपने जो स्लीपर कोच है वो 6 स्लीपर कोच है, और इसमें 8-9 जो है एसी कोच है, और इसमें पेंट्री कार भी है। ट्रेन ने सबको एक्साइटेड कर दिया है, झुंड पूरा हिलने लग गया है क्योंकि ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया अपना। भाई ओह जंजीर गिर गई किसी की। भाई आपको जो है आपकी बॉडी में पावर चाहिए बहुत, अगर अंदर दरवाजे के घुसना है, क्योंकि आपको 3-4 आदमियों को फोर्स लगाना पड़ेगा घुसने के लिए। चलो 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 चलो। देखो बच्चा कितना दब रहा है, बच्चा नहीं दिखा तुम लोगों को? प्लेटफॉर्म देखो पूरा खाली हो गया है, कोई भी नहीं है। अब इससे पहले मेरी सीट जाए, मैं अपने स्लीपर कोच में चढ़ता हूँ और अपनी सीट जो है कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत से लोग बैठ जाते हैं। ये है अपना S1 कोच, पूरा भीगा हुआ क्योंकि हो रही है बारिश। क्या हो गया? आपकी सीट है ऊपर है ना, आपकी किधर है? झगड़ा क्यों हो रहा है? नहीं ये बोल रहे हैं वो तो ऊपर है और एक नीचे। आपकी सीट किधर है? यार हमारी सीट नीचे, तो हम नीचे नहीं बैठेंगे। भाई ये नहीं बैठेंगे क्या? नीचे ऊपर वाले नीचे नहीं बैठ सकते क्या? ये जो है सीट फोल्ड और ये और वो सब होता है रात के 10 बजे के बाद। दिन भर 3 सीटें, 3 लेवल नीचे इसलिए होते हैं क्योंकि 3 बंदे नीचे बैठते हैं, तीनों सीट वाले, ठीक है? ये रूल है रात के 10 बजे के बाद वाला। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वही बात मैं भी कह रहा हूं। ठीक है? आप नहीं मानोगे, टीटी आके बैठा देगा अभी। बात वो नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं ना, इसलिए क्यों जाएंगे ऊपर? प्यार से बोल दो, प्यार से समझा दो। आप कह रहे हो ना, वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन आपकी टोन गलत है ना यार, आप ऐंठ के बोलोगे तो बंदा क्यों बिठाएगा अपनी सीट में? प्यार मोहब्बत से बोल दो, आप बिठा लेगा। ऊपर चले जाना, बैठ जाओ। मतलब बोलने का तरीका होता है इंसान का, तरीके से बोलो, तरीके से बोलो। आप लोग क्यों जाएंगे ऊपर? मेरी सीट पे तो कोई धड़ नहीं है, जो है ना भीग गया है, देखो नीचे, नीचे का हाल देखो क्या हो गया भाई। झगड़ा नंबर 2। हाँ भाई क्या मैटर हो गया? एक सीट है, एक सीट पे 2 लोग बैठे हैं। ये आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? इनकी 2 सीटें और 3 बंदे हैं, हमारी एक है, हम 2 बंदे हैं। एडजस्ट कर लो तो यार जो काम तुम लोग करोगे वही काम भाई कर रहा है। अभी टीटी आएगा, दोनों के एक बंदे कम कर देगा। तो वही अब हो गए 12:50 और लगभग 12:45 पे इस गाड़ी को निकलना था, लेकिन ये 5 मिनट के डिले से यहाँ से निकल रही है। आपकी सीट है इधर, आपकी है जी तमाकू ये आपकी आपकी नहीं है? 3 लोग हो ना, ठीक है। अभी पुलिस वालों को आने दो। कोई फर्क नहीं है, फाइन मारेगा। क्या बोला तूने? कोई फर्क नहीं है, फाइन मारेगा, सीट थोड़ी देगा। अरे मैं भी आता जाता हूँ, आप लगता है बुरबा को बना दूंगा यहाँ से।
सफर करता हूँ भाई। प्लीज हमको डरा रहे हैं जो पुलिस आएगा तो। ऐसा ही बोल रहे हैं वो हमको भी मालूम है, मैं भी सफर करता हूँ ट्रेन। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो बुलाना पड़ेगा। पड़ता कौन है, आने दो। ये भैया का फाइन बनता है 800 रुपये का, मस्त पर्ची कटेगी। देखो सामने से यमुना रिवर जा रही है। बताओ फाइन दोगे कि जेल जाओगे? ये सीट मेरी है ये वाली। उठो, 800 रुपये गिन के तैयार रखो। नहीं 2000 रुपये। जनरल भी टिकट नहीं है ना। 6 महीने बंद की सजा है, पता है? 6 महीने बंद जेल। मैंने बोला टीटी आपका फ़ाइन लगा देंगे, तो मुझसे बोल रहे कोई बात नहीं, फ़ाइन ही तो होगा, फ़ाइन दे दूंगा मैं, सीट मिल जाएगी। फ़ाइन के बाद भी सीट नहीं होती है, पता है आपको? फ़ाइन का मतलब सीट थोड़ी होता है। फ़ाइन का मतलब होता है आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। सीट आपको जब मिलेगी या सीट खाली होगी। खाली नहीं है कैसे मिलेगी? अभी मैं टीटी से करता हूँ इनकी कंप्लेन और RPF से बोलता हूँ। पिलाइए अंकल जी। आधा कप क्यों दे रहे हो? अरे आधा कप क्यों दे रहे हो? मैं तो मसला नहीं है, मैं आधे पैसे दे देता हूँ। क्या है तो नहीं हो तो बताइए चलते। थैंक यू। हाँ बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। क्या है जो गिफ्ट हमें चीज़ मिलती है ना फ्री में, उसमें ज़्यादा मज़ा होता है। जैसे ये चाय है, मुझे ज़्यादा स्वाद आ रहा है। बात तो आएगा ही, फ्री का है। ये बताओ जाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? सबको मजा आता है। नहीं मेरे तो पैसे लग गए, आप फ्री में जा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा। क्या है भैया इसमें? वेज बिरयानी है। कितने का वेज बिरयानी? 90 रुपये का है। थोड़ा कम कर लो यार भैया, 90 ही लोगे? जगह ये है भाई चाय अपनी, आधा कप जो की दी थी, ये दी थी 10 रुपए की। और ये है हमारी वेज बिरयानी जो की दी है 90 रुपए की। भाई मैं अभी आपको दिखाता हूँ वेज बिरयानी। ये है भाई हमारी वेज बिरयानी, जहाँ पे एक तरफ सब्जी भरी हुई है, एक तरफ चावल है। हालांकि चावल पूरे होने चाहिए, सब्जी इसके ऊपर होनी चाहिए। इसमें से चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करी है। बाकी खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। टेस्ट की बात करूं ऑब्वियसली यार टेस्ट कुछ खास नहीं है। इसके साथ एक अचार भी देते हैं, अचार इन्होंने मुझे नहीं दिया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। ये 80 रुपये एक्चुअल प्राइस है, 80 रुपये भी वर्थ इट नहीं है। हालांकि 90 की दी है मुझे। इसको मैं पहले खा लेता हूँ, फिर करता हूँ इसकी कंप्लेन। तो जी खाना मैंने खा लिया है, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि भाई इतना तुम लोगों को ये करना होता है तो फिर ट्रेन में खाना ही क्यों खाते हो? भाई मैं आपको बता दूँ, ट्रेन में बंदा इसलिए खाना खाता है, हो सकता है किसी के घर में कोई बनाने वाला नहीं है, या हो सकता है कोई लंबा सफर कर रहा है 2 से 3 दिन का, उसे ऑब्वियसली ट्रेन में ही लेना पड़ेगा यार। तो आपके कमेंट का यही जवाब है मेरे पास कि ट्रेन में खाना पड़ जाता है। जानबूझ के नहीं खाता कि ट्रेन में बहुत अच्छा खाना मिलता है मैं वहीं आके खाऊंगा। अब कार्रवाई बढ़ाते हैं आगे। अब मैं करता हूँ इस बंदे की कंप्लेन। मेरे कोच में खाने पर ओवर चार्ज ले रहे हैं। अभी फिलहाल मैसेज तो नहीं आया, लेकिन कंप्लेन जो है रजिस्टर हो गई है। कितना दे दूँ? है जी 20 रुपये कम ले लो यार। मुस्कुरा क्यों रहे हो? कैमरा देख लिया इसलिए? हाँ आपकी मुस्कान कह रही है। कंप्लेन तो बनती है आपकी। एक 2 रुपये बड़े होते, सरकार 17 रुपये प्रिंट देती ना इसमें। 20 रुपये की क्यों दे रहे हो? 40 मांगोगे वो भी दे दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। 20 रुपये का बिल दे दोगे आप? और पीछे कितने की बेच के आए हो? एक बोतल दिया है मुझे ही बस। सर कितने की दे के आए हो? 15 दिए हैं। चलूँ पूछ के आऊँ? मुझे 20 क्यों, उसको 15? गलत बात है ना भैया। चेंज नहीं रहता है तो डिजिटल दुनिया है। मोदी जी बोल रहे हैं पेमेंट लो पेटीएम पे। पेंट्री में है मैनेजर, क्या नाम है उसका? 20 चाहिए कि 15 चाहिए? 15 ही दे दीजिए। हाँ क्या आप काम करिए, हम कार्रवाई करते हैं। इनको दीजिएगा 15 में, हम लोग को 20 में। बोले ना आप अभी। ये नहीं बोल सकते हो कि भैया खुले नहीं है तो ले लो, पेटीएम कर दो। ये क्यों नहीं बोलते हो? लेके चक्कर में 20 रुपए क्यों लेते हो? अभी उनका है, अभी अगला नंबर तुम्हारा है, टेंशन मत है। क्या रिश्वत दे रहे हो? बात नहीं भैया, पीजिए ना। जीरा क्यों पीजूं? जीरा की चीज बीच में बेचना सही काम है? अंकल जी आप बताओ, आप पूरे डब्बे में बड़े लग रहे हो मुझे समझदार। इतना तो पता होगा 15 की चीज 20 रुपए में दे रहे हैं, सही है कि गलत? सही तो होगा ही नहीं। अब वापिस क्यों कर रहे हो? कि क्या क्यों वापिस कर रहे हैं? ये 15 दिया है ना, 15 से वापस कर रहे हैं। क्यों वापिस कर रहे हो? 20 का बताया ना आपने। आपने 20 मांगे, मैंने 20 ही दिए हैं, आराम से रखिए। अरे नहीं चाहिए मुझे, मैंने पानी की बोतल ले ली है। अरे नहीं चाहिए ना, ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? इस तरीके की सेवा कर रहे हो, 5-5 रुपये लूट रहे हो, ये सेवा होती है? फट गई? क्या फट गई? खाने वाले भैया आइए इधर आइए। खाना कितने का देके गए हैं? 90 रुपये सर। अब 80 का क्यों है? अब रेट कम हो। मार्केट डाउन हो गया। क्या नाम है आपका? इधर आओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। आप क्यों जा रहे हो ऐसे? अरे चाय पिला देंगे हम अपने तरफ से। ये हर कोई रिश्वत क्यों दे रहा है? कोई जीरा पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, क्या बात है? आप लोग ये जो मुस्कुरा के काम कर रहे हो ना, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। सुन लिए कि एक की रेल बन रही है। पेंट्री में जाके 90 रुपए का बिल बनवा के लेके आइए, ठीक है? पेंट्री में जाके बिल लेके आइए, पैसे रिटर्न मत करिए। बोल दिए चाय पिला देंगे। अरे भैया मैं आपको क्या बोला? चाय के पैसे तो आप निकाल ही रहे हो, 80 वाली 90 में बेच रहे हो, दोनों चीज साथ में ही बेच रहे हो। लूट क्यों मचा रखी है आपने? 80 की चीज 90 में क्यों बेच रहे हो? कहाँ बेच रहे हैं?
कहाँ बेच रहे हैं? जहाँ बेच के गए वहीं खड़े हैं, वो पूछ रहे हो कहाँ बेच रहे हैं? आप काम करिए, तभी तो कह रहा हूँ आप काम करिए, काम को बाधा मत डालिए। रखिए ना खुशी से। अरे भैया मुझे नहीं चाहिए। अरे रेट डाउन हो गए आफ्टर कंप्लेन, और अभी जो है मुझे फ़ोन भी आया, मैं उठा नहीं पाया हूँ इनके मैनेजर का, क्योंकि हमारा प्रोसेस चल रहा था बातों का। अब मैं उसको करता हूँ फ़ोन, देखता हूँ कौन है ये कॉल पे। हेलो, हाँ जी बोलिए। आप क्या हो? आप कंप्लेन किए थे क्या? बैंक के कार्ड के मैनेजर बोलिए। क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर हुआ, बोलिए क्या हुआ था, बोलिए। फ़ोन पे ही सब पूछ लेंगे। फ़ोन आपके पास आ जाइए, हम आपके पास आ जाइए, फ़ोन से बात नहीं होती, इधर आ जाइए। मुझे नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना, बॉडीगार्ड करो मेरा। मेरी सीट पे बैठे हो, 15 की चीज़ 15 में क्यों नहीं बेच रहे हो? हैं दीदी कितने का बताया था उन्होंने मुझे पानी? 20 का बताया। झूठ बोल रही हैं? ठीक है, अब मत बेचना किसी को। चलिए चलिए चले जाइए। ये जो 15-15 वाला पानी आता है, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो कि भैया 20 का क्यों दे रहे हो? है नहीं, वो तो दिया है 15 का, वरना आपको भी 20 का ही देता। अगर वो मेरे साथ गलत काम कर रहा है तो उसे मना नहीं करोगे? मैंने तो बोलना चाहिए ना कि भैया इतना महंगा क्यों दे रहे हो। लेकिन 5 की आती है। 5 की गाँव में आती है, गाँव में नहीं आती गाँव है, में भी नहीं आती है 5 की। ट्रेन में भी 5 की आती है। ये लोग 10 की बेचते हैं। कम से कम पूरी भर के तो देनी चाहिए। हाँ। बोला क्यों नहीं आपने कि भर के दो? इधर इधर है, इधर आ जाओ। उधर किसी को बैठने दो भैया को। आप भी आए हो क्या साथ में? तो आप चले जाओ। आप ये कितने का बिकवा रहे हो भैया? 15 रुपये। कितने का बता रहे थे मुझे? 20। कौन कहता है इनसे 20 का बेचने के लिए? इधर देखो ना, आप उधर क्या देख रहे हो? कौन कहता है 20 का बेचने के लिए? 15 ये यहाँ आते आते 20 का कैसे हो जाता है? लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, सब कुछ बोल के यहाँ समझाया जाता है। सिर्फ 15 से 20 रुपया लगता है। ये तो आपको भी तो मालूम है 15 रुपये का है। आप कितने का बिक रहा है, कितने का नहीं बिक रहा है, ये काम किसका है मैनेज करना? मैनेज मेरा ही काम है। फिर और यहाँ बोल के आप यहाँ कैसे बोल रहे हो कि मैं पूरे में घूमता रहूँगा? कौन घूमेगा और मैं घूमूंगा? अक्षर मोटी वेट अक्षर है, पूरा 15 रुपये का लिखा है। बिल्कुल मुझे 15 का दिख रहा है। 15 ही रुपया दीजिए। मुझे आप ये बताइए, मेरे बोलने के बावजूद भी रेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं? इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं? खाने वाले को मैंने कितनी बार बोला कम कर लो भैया। कौन सा खाना आप लिए? वेज बिरयानी कितने की आती है? कितने की देके है? 90 रुपये का बताओ। वेज बिरयानी। कम बोल रहा हूँ भैया, कम कर ले। बोलने के बाद भी नहीं मान रहा है, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? क्या बात है, ये क्या करवा रहे हो आप? प्राइस ये बताओ, क्या स्पेसिफिक पर्सन के लिए होते हैं क्या, या सब के लिए होते हैं? सबके लिए। क्या बोल रहा था वो लड़का? बोला था आदमी देख करके देना चाहिए ना। यहाँ कोई चीज़ लेके आप जाए तो हम समझा देते हैं, बाबू ये चीज़ लेके जाना, इतना में बेच के आना। अब अंदर कोच में क्या करता है, एक दो बार आपने शिकायत किया तो मैंने आया। समझाया था इन्होंने? क्या समझाया था? फिर क्या होता है, सर के ऊपर से चला जाता है जो ये बताते हैं। अब दोनों में से कौन सा बंदा एक्टिंग कर रहा है? अरे हाथ क्यों उठा रहे हो? अपनी उम्र तो देख लो यार। और क्या भैया उठा है? गाली गलौज का समझा सकते हो, बोल मार क्यों रहे हो? यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा समझाया। कम से कम अपनी उम्र तो देख लो। ठीक है, तुम्हारी पोस्ट है, मैनेजर की है, तुम उसे कान पे थप्पड़ लगा रहे हो। समझा के गया हूँ तो दोबारा गलती कर रहा है तो क्या करें आप बताइए? आप डांट दो, बता दो। इतना कहने के बाद ठीक है, नहीं समझा तो इसको क्या समझाएं बताइए आप? थोड़ा सा शर्म करो। देख लो आपसे बड़े हैं, बड़े इनको डांटने में भी शर्म वाली बात है, लेकिन आप तो सीधा मार रहे हो कान पे। अरे भैया इनको कह के भी गया हूँ, आप वीडियो बना रहे, इसको कह के भी गया हूँ, समझा के भी गया हूँ। यार्ड मैनेजर को आप बोल के जाता वीडियो बना रहे हैं, आप पूरा चीज कह के जाने के बावजूद भी ये गलती करेगा तो क्या करेंगे? सो बताइए आप बताइए ना। मैं क्या बताऊँ? आप करे मारे नहीं तो क्या करें आप बताइए? आप नहीं है नंबर के जाए कहने मारने का हक थोड़ी दिया किसी ने किसी को भाई। डांटो, तनख्वाह काटो, ठीक है, जो करना है करो। आपसे बहुत उम्र में बड़े बात नहीं। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप समझा क्या रहे हो? सबको उल्टा ही समझ आ रहा है। एक आध बंदे को समझ नहीं आएगा। वो खाने वाला वो अलग ज्यादा ले रहा है, ये अलग ज्यादा ले रहे हैं। वो चाय वाला क्या आधा कप चाय देनी होती क्या? 170 ml है। कितनी दी थी उन्होंने मुझे चाय? आधा कप। 30 ही दे रहा है, इतना बड़ा कप है ना? बड़ा कप है, 230 ml का। हाँ, इतनी दे रहा है, आधी। नीचे तो डायमीटर ही छोटा होता है, ऊपर तो थोड़ा घेरा भी बड़ा होता है। तो इस सारे बंदे वही काम कर रहे हैं। क्या समझा रहे हो? मैं तो यही समझूंगा। आप ये समझा रहे हो कि जाओ जाओ 5-5, 10-10 बढ़ा के बेचना, ये समझा रहे हो क्या? कैसे आप बता दिए 10-10 मुझे तो चीज उतने की मिल रही है ना। किसी से पूछ लीजिए। नहीं समझाने के बावजूद आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप समझा नहीं रहे, तो समझाने में कैसे से आ जाएगा लड़का? तो कैसे काम हो रहा है? एक हाथ से गलती होनी चाहिए ना, सबसे कैसे गलती हो रही है? पूछिए उससे। अरे उससे क्या, इससे उससे पूरी लाइन लगा दो, सारे के सारे महंगा बेच रहे हैं, क्या बात है? कहाँ महंगा? जो प्राइस है वही आप कहाँ महंगा है? अभी आपको मैंने बताया, फिर पूछ रहे हो आप कहाँ महंगा है? कहाँ महंगा? खाने का मैंने बताया नहीं? बोले तो वेज बिरयानी 80 रुपए का है। हाँ, तो कितने का दे रहा है वो? 90 रुपये का। बताओ मुझे। पूछे भी तो बोले 80 रुपए। चाय दिया, चाय 10 रुपए का, 170 ml का। चाय 10 रुपए की आती है? हम ही पैसेंजर के सॉल्व करें हैं? तो बेटर ही ना सॉल्व करेगा। चाय वाला 10 का बिल दे दोगे मुझे?
हाँ बिल के दे देंगे। है 10 की आती चाय? 10 की चाय आती है। मेन्यू देखा है आपने? मेन्यू देखते हैं। करना गूगल एक बार। अरे गूगल आप देख लिया, आप देखेंगे भैया। डिप और दूध दोनों बराबर होना चाहिए। डिप टी बैग होता है ना उसमें? हाँ। आप वो वाली चाय दे रहे हो? नहीं मसाला बनवा के भिजवा रहे हैं। स्टैंडर्ड टी है वो। स्टैंडर्ड टी कितने की आती है? 5 रुपए का। तो आप 10 की क्यों बिकवा रहे हो? डिप चाहिए तो डिप ले लीजिए भैया। टी बैग वो बना दिया, डिप उसको डिप देता है, खिला के घोल के लगा। नहीं, जब सामने आपको आपको देने के बाद भी दिया तो वो लेके आता है, तो उसमें क्या करें? दूध गिलास चीनी और डिप मिलता है उसको। टी बैग होते हैं अलग से, टी बैग वो लेके आता 10 भाई बनते सारा हैं। चीज आता है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप बता ठीक है? रहा है आपको। आवाज तेज करने से सही नहीं हो जाओगे। आप सही हो जाए, आप सही थे। मैं गलत हूँ? आप गलत थे तो आप पढ़ाई से देते ना, आपको 10 रुपया ज्यादा। अच्छा, मतलब मुझे देना पड़ेगा? आप क्यों दिए? मेरी गलती है, मैंने उसको कम पैसे नहीं दिए। करना सिखाया थोड़ी। किसने सिखाया है? मैं चोरी करना। आप 10 रुपया से 1 रुपया फालतू मत दीजिए, और नहीं माना तो उसको मारिए 2 थप्पड़ वहीं पे। मैं मारेंगे, मारने आया हूँ? आप मारिए उसको। आप पैसेंजर नहीं, आप पब्लिक है, आप उसका पढ़ाई से ले रहे हो, मारिए। नहीं समझ, मैं यहाँ लड़ने आऊँ? लड़ने क्यों नहीं? आपको कुछ कहेगा तब हम मेरे पास। आप ये कोई सेंसिबल बात कर रहे हो? बात नहीं कर रहा, बताइए। सारा चीज आप बता रहे हैं, सारा चीज इंक्लूड बता रहे हैं। आपसे 1 रुपया अधिक पैसा लिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर कहिए क्यों लिया जा रहा है? मैं इसे मार सकता हूँ क्या किसी को? नहीं, आप बोले आप मार नहीं सकते। आप अभी बोले आप मारिए मत, उसको सिखाइए मत, उसको कैसे भेजें, तो आप कैसे इसको बताएं? इसको बताइए। किसी को मारने का हक है? क्यों नहीं है? आपको गलती करेगा उस बच्चे को मारने का हक नहीं है? आप गलती करेगा, आपको मारने का हक माँ बाप को नहीं है? ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा है ना? मेरा बच्चा है, इसको समझाते, इसको मारेंगे नहीं? ये आपका बच्चा नहीं है? बच्चा ही हुआ। ये आपका एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय है तो इसको मारेंगे नहीं? गलती 10 मारने 5 एम्प्लॉय को मार नहीं सकता है कोई? क्यों नहीं मारेंगे? हम मारेंगे। अभी लेबर कोर्ट जाके केस डाल देगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल सकते हो। मारने का किसी को नहीं है, समझ आया? समझ में रहा था तो भैया बातें नहीं। आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ उस बात पे रहो भैया। बात बढ़ाने के लिए आप बढ़ा रहे हैं बात, हम क्यों बढ़ा रहे हैं बताइए? अच्छा, मैं जेन्युइन प्राइस बता रहा हूँ तो बात बढ़ा रहा हूँ। आपको दिया गया था, बोले जेन्युइन प्राइस क्या दिया? 20 रुपए का पानी दिया गया, बोला कि 15 रुपए बताया, 20 रुपए पानी लिया गया था, आप बोले खाना। तो ये मुझे जेन्युइन प्राइस दिया है, 15 का पानी 20 का जेन्युइन प्राइस है। ये बिरयानी 80 वाली बिरयानी 90 की दी है, जेन्युइन प्राइस है। 80 रुपया बोला लड़का, हम दिया है 80 में दिया। कितने का दिया भैया? कितने का दिया अंकल जी? किससे पूछवाऊँ? किससे पूछवाऊँ? पूरा बॉक्स को बोल रहा है आपने 80 की 90 की बिछवाई। आप गलत काम करोगे, आपकी वीडियो कोई नहीं बनाएगा क्या? अरे भैया आप गलत काम आप पूरे बताइए। 15 रुपए आप क्यों दीजिएगा? 20 रुपए बताइए भैया। अरे कैसा आदमी है भाई? अरे आप ऐसा आदमी है, बताइए। इसमें मोटा वेट लिखा हुआ है, 15 रुपए का चीज है, तो हम कोई मांगेगा 50 रुपए, हम क्यों देंगे उसको? कि बाबू इंक्लूड मांगेगा 480 रुपया, तो आप 500 रुपया थोड़ी दे दीजिएगा। तो 480 रुपए का ही प्राइस मांगेगा उससे। पेंट्री और टीटी में फर्क होता है। सारा चीज टीटी साहब से हम बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। फिलहाल आपके खाने पीने की बात हो रही है। खाने पीने में लिखा हुआ है 15 रुपया, 20 रुपया क्यों दीजिएगा आप उसको? तुम ना उल्टी टोपी मेरे ऊपर मत डालो, 20 रुपया ठीक है? अब वो नहीं मानते ना। मानने के बाद क्यों नहीं मानेगा? 80 वाला 90 वाला 80 में माना भाई। भैया 80 रुपया आप उसको दीजिए, 1 रुपया आपको अधिक लगा, तो अभी 80 रुपया से 1 रुपया मैं कह ही तो सकता हूँ। क्यों नहीं कहिएगा? उसको पढ़ाई नहीं माना बिरयानी वाले, नहीं मानेगा। अरे नहीं माना ना। अब ये बोल रहे हैं कि हम इसको मारिए मत, ये हमसे मांगा, फिर हम उसको 15 रुपया दिए। तो गलत क्या बोला मैंने? आपको क्यों मांगा? 15 रुपया दीजिए ना, आपको अधिक क्यों लेगा कोई? ये बातों को ना, ये बातों को मैन्युपुलेट मत करो, मैन्युपुलेट आप ठीक है? भैया मेरी बात सुनिए, जब उनको पता अरे तो माँ, तो फीस तो नहीं ना मांगना चाहिए। अरे आपसे वो 50 रुपया मांगा। मैंने गलती किया, वो जाने मैं गलती किया। आप उसको डांट रहे तो डांटने नहीं दे रहे, उसको समझा कर क्या समझाने नहीं दे रहे। आप ये सारा काम इधर ही करोगे। 15 रुपया 15 से आप 16 मत दीजिए, 1 रुपया चवन्नी मत दीजिए आप उसको। ये कुछ सेंस है इस बात का? कि मुझे सामने से मना कर रहे हैं, आप क्यों दे रहे हो? अब गलत काम आप खुद करवा रहे हो, मुझसे बोल रहे हो क्यों दे रहे हो? बताइए आप बताइए। अब यहाँ समझाने के बावजूद 10 बार समझा, ये समझाने की जगह नहीं है आपकी। आप समझाए उसको। ये आपकी पेंट्री है समझाने वाली। अगला बंदा डायरेक्ट बोल रहा है कि हम रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, सीधा बोलते हैं। बताओ, भैया उसको 1 रुपया मत दीजिए। वही तो करेगा जो बताया जाएगा। भैया कोई माँ बाप कहता है चोरी करके ले आओ, आप कहते हो? आप कहते हो? आपके कहने से कोई चोरी कर ले, हम कह देंगे आप चल मेरे चलते ट्रेन में आपको जाइएगा। आपके एम्प्लॉय है ना वो? आपके एम्प्लॉय है तो उसको बताया, समझाया, सारा चीज किया। जो आपने बताया वो करा उनने आके। आपको हम कह रहे ट्रेन से कुछ जाइएगा। मैं आपका काम थोड़ी करता हूँ। क्या उल्टा आके पैसेंजर को बोल रहे हो? आप दे क्यों रहे हो? अब भैया आप बोले कि आप ले क्यों रहे हैं? आप बोले चोरी करवा रहे हैं। और क्या बोलूँ इसको? चोरी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? हम क्यों बोले भैया चोरी करवाएंगे? चोरी नहीं है। कैसे चोरी करवाएंगे? ओवर प्राइस चोरी नहीं होती, ये डाका होता है। अरे भैया कोई डाका नहीं। आप बताइए 15 रुपए से 16 हम ये नहीं बोले कि आप मत दीजिए, आप उसको हम समझाए भी। आप हो उसकी टीम के लीडर, वो कुछ करेगा, आपको जवाबदारी करनी है।
वो भैया मैं समझ जानता आया? हूँ, समझ वो महंगा दे रहा है, आपके समझाने के बाद महंगा दे रहा है। बोल रहे हैं दूसरा पेंट्री वाला बोल रहा था आदमी देख के पैसा क्यों नहीं बताता है? नहीं और ये आदमी का मतलब क्या होता है? क्या ये कोनो बात ऐसा इंक्लूड नहीं है भैया? 5 रुपए का पैसेंजर ही बराबर है, 10 रुपए वाला भी पैसेंजर बराबर है। ये डायलॉग बाजी मत करो, ठीक है? ये सिर्फ डायलॉग बाजी है। अरे भैया कोई वो dialogue सामने से सीधा सीधा बोल रहा है कि शकल देख के बेचो चीजों को। ये ऐसा बात के कह नहीं सकता भैया आप। नहीं कही उसने। अरे आप आज ठीक कहा, बोलिए आप क्या करें आप? ये पहली बात, आप गलत काम कर रहे हो। हाँ। ऊपर से आप उनकी तरफदारी में ये मुझसे ये बोल रहे हो आपने मैं दिए तरफदारी, क्यों? आप उसके सामने डांट रहे तो आप डांटने भी नहीं दे रहे। उसको 4 बार आप समझे क्या तरीका है? हाँ। प्राइस लिखा हुआ है वेज बिरयानी पे, वो तो बंदा देगा ना जो मांगेगा वो। अब उससे पूछे भी तो बोला 80 रुपए बेच रहे हैं। सारे काम पहले करवा रहे हैं, सारे काम करवाने के बाद आप कह रहे हो आप देख क्यों रहे हो? ये बहुत ही नॉनसेंस बात है। आपके सामने 15 रुपए प्राइज लिखा हुआ है। आप बुड़बक समझते हो नहीं, नहीं, सबको। आप खुद दे रहे हैं, आप चोरी करवा रहे, बताइए। बिल्कुल कहूंगा, हुई है मेरे साथ चोरी। कैसे चोरी है बताइए? ऐसे चोरी हुई है, 80 की चीज 90 की बिकवाई है। कैसे 80 रुपए का बिरयानी हाँ। आपको बोले हैं भी? ये गलत काम आप करवा रहे हो। आप भैया आप खुद कह रहे हो ना, मैं समझाता हूँ उसको। 10 रुपए वापस हो रहा है। अब फिर बाद में क्यों वापिस हो रहे हैं? मजबूरी है इसलिए। उन 10 रुपया हाँ, क्या ऐसी मजबूरी है? इसका हम कमीशन देते हैं, 10% कमीशन देते हैं। ये- लाइए पकड़ेंगे उसको, बोलिए कि 10%। यार ये सारा काम हम करेंगे, उसको लाना इसको लाना, पैसे ज्यादा क्यों देना? सामने आपके सामने भी बोल रहे हैं सारा चीज, तो बोले चोरी करवा रहे हैं। और क्या करवा रहे हो? और क्या करवा रहे आप खुद दे रहे हैं, आप चोरी करवा हो? रहे हैं। मैं दे रहा हूँ ज्यादा, इसलिए मेरी गलती है। आप क्या चाहते हैं भैया, बोलिए ना। नहीं, मेरी गलती है। आप बोले कि आप 5-6 बोतल पानी दे आपकी दीजिए, बात का मैनेज कोई कर लेंगे। लॉजिक है? आप बोले ना उस लड़के को 5-6 बोतल पानी दे दो, मैनेज हो जाएगा। क्या वही आप इल्जाम लगाना नहीं उसको आता लाए आपको? बुला के, हैं? उसको लाए बुला के, उससे हम कुछ वो खुद बोला है, कैसे से बात हो रहा है भैया? वो खुद निकल गया। जी नहीं। आप सच बोलना बिल्कुल। पानी मांगा मैंने, बल्कि वो खुद रिश्वत दे रहे थे। रिश्वत कौन देगा भैया? आपकी ट्रेनिंग रिश्वत दिलवाती है, जहाँ से दिक्कत हो वहाँ रिश्वत दे दो। ये आप ट्रेनिंग देते हो उन सबको। खिला रहे थे ना लाहौरी जीरा, क्यों भाई? कोई गलत काम नहीं करवा रहा है। ये गलत काम नहीं है। 80 का 90 में, 15 का 20 में। आप जान रहे हैं 80 रुपए का चीज ऐसे 15 का 20, 15 रुपए लिखा हुआ था, 20 मैं बोल रहा हूँ उससे भैया कम कर ले, इससे ज्यादा क्या करूँ? क्या करूँ इससे ज्यादा? उसको बोलेंगे तो नहीं, आपको जबरदस्ती थोड़ी ले गया होगा। जबरदस्ती ले गया है, हैं? बनाया ना, दिखाइए इनको। ऐसे नहीं मानेंगे ना, फिर बोलते हैं वीडियो बना रहे हो, क्योंकि फिर बाद में बदल जाएंगे। अभी 5 बोतल का इल्जाम ठोक दिया मेरे ऊपर, मैं 5 बोतल मांग रहा हूँ, हैं? खुद बोला है कि भैया पहले आप ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, सटीक है, ये आप गलत कह रहे हो। जो ट्रेनिंग दी जा रही है वही काम यहाँ के कर रहे हैं। उस बंदे को यहाँ बुलाओ जिससे मैंने 5 बोतल मांगी है। ये बुलाएंगे, ये वो बोला कि ऐसे से बात बुलाओ, पानी उस बंदे को पिला के बुलाओ, बोले हैं। उस बंदे को बुलाओ यहाँ पे अभी। उसका नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण नाम है उसका। लक्ष्मण ही नाम उनको है। बुलाओ, उनसे पूछवाओ यहाँ पे कि किसने 5 बोतल आपसे मांगी है, पानी मंगाई। वरना ये झूठ बोलना आपको भारी पड़ेगा। ला रहे हैं उसको, लाओ लाओ, बुला के लाओ। स्ट्रेटेजी देख लो बंदे की। आप क्यों दे रहे हो पैसे? कुछ नहीं मिला तो 5 बोतल मांग रहा हूँ मैं। पब्लिक समझे, बेवकूफ बनाते हैं। देख तो बेवकूफ भाई है। जो आदमी अगर बढ़िया जाएगा वो जाना। भाई सबकी मजबूरी है, सब खरीदेंगे, जिसको पीना है वो खरीदेगा। जाम लगा के चला गया वो। ये भैया बता रहे हैं मैं कंप्लेन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ड्रामे हो जाते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, इसी वजह से कंप्लेन नहीं करते। लेकिन भाई कंप्लेन इन लोगों की करनी चाहिए अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो। आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास वो आएगा, आपसे आगे बोलेगा भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको बताओ भैया मुझे महंगा दिया था, मैंने कंप्लेन कर दी, दैट्स इट, बात खत्म। के आगे मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। और अगर कुछ और बोले उसके बाद RPF घूम रही है, TT घूम रहे हैं, बोलो उनको। मुझे तो उस बंदे प्यारा डर के मारे भाग गया। हाँ लक्ष्मी जी, वो तो इल्जाम लगा के गया है यहाँ से, बोल रहा है कि 5 बोतल मांगी है मैंने, फ्री में पिलाओ। मैंने आपसे 5 बोतल मांगी है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैनेजर को बुला के लाओ। अपनी इज्जत की टोपी आपके ऊपर पहना के गए हैं, यहाँ से बोल के गए हैं तुम मेरे एम्प्लॉय से जो 5 बोतल मांग रहे थे फ्री में पीने के लिए, हैं? 1 बोतल भी नहीं मांगी ना आपने, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्यों भेज रहा है वो? मारा है? कहाँ जाके मारा? उधर पीछे जाके। तो बंदे को शर्म आनी चाहिए। आप अपना काम करते हो उनके कहने पे, हमें पता चल गया अभी इसकी बात करने के अंदाज से। आपसे कोई बात नहीं है, ठीक है? उसे शर्म नहीं आई बंदे को, आंख में आंसू आ रहे हैं। सारा काम कितनी कमीशन देता है वो आपको बोतल पे? 8%। अभी तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे साथ बुजुर्ग काम कर रहे हैं, वो हाथ उठा रहा है उनके ऊपर, हम चंदर ना, वो हाथ उठाता है, मारता है थप्पड़ गाल पे। इन्हें जानते हो? इन शख्स को इन्हें जानते हो? हमारा मैनेजर मार रहा है इनको थप्पड़,
तुम लोग को शर्म नहीं आती बोलते हुए? समझा ले, डांट ले, पैसे काट ले, मार क्यों रहा है? बंदा रो रहा है, आंख में आंसू है उसकी, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग साथ में काम करते हो, बोल दो उनसे कि मत मारो भाई। मैं पड़ोस की आग लगी हो ना, बुझाना चाहिए, वरना कल को तुम्हारे लगेगी ना, जब फिर हो जाएगा काम। हमको लगता है ऐसा बोले थोड़ा होगा सर, मान के चलिए आप जो तरह से परेशानी उसको झेलना होगा ना। देखो तुम्हारी तो शक्ल है, तुम्हें डंडे से मारो, इनकी तो शक्ल बुजुर्ग है ना ये। अरे भैया तो उसको आज उसने मारा है तो उसका रोज का ही काम होगा मारने का। बाप की उम्र का आदमी है, बोल रहा है बच्चा है। इनको ऐसा नहीं करना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसका लड़का पर करता तो अलग, हम लोग पर करता तो अलग बात होता। उसे पोस्ट मिल गई, लग रहा है भगवान की गद्दी मिल गई है, सब कुछ कर सकता है। जाहिल फिदकना सा हो गया, मार रहा है उसे। एक तो यहाँ पे आके अपना अकड़ के चला गया, वहाँ जाके उस बेचारे को मारा। अब उस बेचारों को शर्मिंदा होने के लिए माफी मांगने के लिए भेज रहा है। उसको माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें मैंने सीट पे बिठाया अपनी, तुम्हारा कर्तव्य था मेरे साथ मेरे पीछे खड़े रहना। तुम भाग गए पीछे से, तुम्हें तो 6 महीने की जेल पक्का है। तो भाई ये देख लो बिहार संपर्क क्रांति के हाल, ठीक है। पहले तो ये ओवर प्राइस वगैरह यहाँ पे बिकवा रहे हैं, फिर यहाँ पे आके एक्टिंग कर रहे हैं, तेज आवाज में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट लगे कि हाँ मैं सही हूँ। उसके बाद आप बदनाम कर दिए, सब बदनाम हो। किसको बदनाम किया? इनको बदनाम किया कि मैंने 80 का दे रहा था। चाय पीना है, हैं? फ्री में पिलाएंगे। फ्री में पिलाया, सबको पिलाया फ्री में। हैं? जोश में धंधा नहीं होता, धंधा करो। बेइज्जती के काम आप पहले ही कर रहे हो। 80 वाला 90 में दे रहे हो। लीजिए चाय पीजिए। अरे मुझे नहीं पीनी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई आप लोगों ने पंचायत देखी होगी, और पंचायत में विनोद को देखा होगा। इनको देखो, थोड़ा उधर देखना एक बार उधर। ये नंबर भेजा है भाई मैनेजर ने कंप्लेन क्लोज करने के लिए, और ये बिरयानी वाले भैया लेके ये तो लव लेटर की तरह हो गया। जाके दिखा दो चुपचाप से। भाई मैनेजर का ईगो देखो कितना बड़ा है। वो जो है उस अंकल जी को भेज रहा है माफी मांगने के लिए, दूसरे वाले बंदे को भेज रहा है नंबर देके कंप्लेन सॉल्व कराओ। इनके ऊपर ही थोप दिया उसने कि जाके कंप्लेन सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन वो बंदा जो है खुद यहाँ पे लड़के गया, ऐंठ के गया, ठीक है, इल्जाम लगा के गया, लेकिन खुद अब दोबारा नहीं आ रहा है। देख रहे हो? नहीं देखिए क्या कर रहा है वो बंदा, समझ नहीं आ रहा मुझे। बंदे पे बंदे भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि उससे मैं पूछूंगा ना 5 बोतल का हिसाब। ये देखो भाई यहाँ का हाल क्या हो रहा है। भाई बाथरूम जाना है अपने को, देखो यहाँ पे कैसे हीरो बन रहा है। ओ भाई तेरी चप्पल फिसल जाएगी। क्या हुआ? देख लीजिए भैया, क्या देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए। क्या मैनेज कर लूँ? आप मुझे पहले ये बताओ आप हो कौन? मैनेजर है इस बार। मैनेजर हो? यूनिफॉर्म नहीं है आपकी क्या? यही यूनिफॉर्म है, वाइट और ब्लैक। वाइट होती है ना, ये वाइट प्लेन है, ये फैंसी बटन लगे हुए हैं इसमें, ये यूनिफॉर्म थोड़ी होती है। यूनिफॉर्म जैसी है, मैं कैसे मान लूँ आप मैनेजर हो? कैसे संतुष्ट करो? यूनिफॉर्म होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, है आपके पास? सब आईडी कहाँ है आईडी? सब रखा हुआ है। आईडी रखने के लिए होती है, बाकी उन्होंने क्यों लगा रखी है गले में जो अपने सामान बेच रहे हैं? आपका भी तो होगा ना, बाकी लगा रहे तो आपको भी लगाना चाहिए ना। आईडी कार्ड तो टीटी साहब भी लगा के घूमते हैं, आप टीटी साहब से भी ऊपर हो, आपको भी लगा के घूमना चाहिए ना। सही तरीके से आप आते नहीं हो, मैनिपुलेट वाली बातें करते हो। यहाँ आए हो, बेसिकली मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। किससे मांगी थी मैंने 5 बोतल, वो यहाँ आए थे, हमारी बात भी हो गई। क्या बोल के गए वो? वो तो मना कर रहे हैं। आपको किसने बोला? बोला एक लड़का था ना जो आपको सामने छोटा सा जो आपको बता रहा था, टोपी वाला? टोपी नहीं, बिना टोपी का था। बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, उसको फिर पकड़ ले, डपट ले गए, किधर गया? तो बोला इधर गया। तो छोटा वाला इसके कहा, इसने कहा। आप जो बोल रहे हो किसी तीसरे की बात पे आपने मुझसे 5 बोतल मांगने का इल्जाम लगाया कि नहीं? अभी आप किस लिए आए हो बताओ? बोले भैया को देख लो क्या है। क्या देखूं मैं? आप बोले कि भैया देख लो तुम्हारे जाके। आप तो यहाँ से गुस्से में झुंझला के गए थे, इल्जाम लगा के मेरे ऊपर। जिले में से नहीं गए थे भैया। आपने उनको यहाँ से जाके मारा है? तुम मारे कहा भैया? हम कहते मारा है ना आपने? मारे नहीं, हम कहले तुम जाओ, तुम्हारा यार्ड वाला ही वहाँ पूछेगा कि तुमको क्या हुआ। आपने मार के भेजा है उसे? उसके निशान थे गाल पे लाल, फिर रो रहा था वो। हो रहे ना, हम ये भी बोले कि दिल्ली में जाना तो तुम्हारा क्लास होगा। और ये क्या बात है, आप सबको हाथ में नंबर लिख लिख के भेज रहे हो, जाओ जाओ जाओ? नहीं नहीं, वो बोले आपसे मेरी बात थी, आपसे मेरी बात हो रही थी, इस टाइम यहाँ से बड़े ताव में निकले थे। तो पहले तो भाई उस 5 वाले लड़के को बुलाओ जिसको आप बोल रहे हो ना। किसने बोला है? पीछे कौन खड़ा था? मुझे भी याद आ रहा है, एक बंदा छोटा सा खड़ा था, थोड़ा थोड़ा सा मतलब सावला सा था, गुटखा खाता, काले दांत
हालात थे उसके एकदम। को बुलाओ तो ये ढूंढेंगे हमके लिए क्या चीज देता है यार, आज के जमाने में ढूंढना नहीं होता, फोन करना होता है। सारी बातें एक तरफ होती हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में काम करना एक अलग चीज होती है। या कल को कोई मैं चीज किसी की खाऊं, मुझे कुछ हो जाए, आप तो बोल दोगे बाहर का था। ऐसा कैसे बोलेगा? बाहर के ही तो लग रहे हो आप, नहीं लग रहे बाहर के। बाहर वाले के अंदर वाले को भाई कैसे पहचानोगे? या तो ड्रेस होगी, आई कार्ड कुछ तो होएगा। टीटी साहब आए हैं, कोट वोट ड्रेस होती है उनकी, वो ऐसी आ जाए टिकट मांगने, पहले तो आप ही मांग लोगे भैया तू है कौन, आईडी कार्ड तो दिखा अपना। मैंने मान लिया आपने काम नहीं करा, उसके बाद जब आप आए, आप समस्या सुनो, समस्या क्या है, समस्या सुन के आप उसका समाधान निकालो। आप उल्टा मैन्युपुलेटिंग वाली बातें कर रहे हो। इस बात का कोई सेंस बनता है? आपने पैसे क्यों दे दिए? सीधा आप आते, आपने बोला महंगा दिया, महंगा दिया, डांट फटकार होती, अपना चला जाता, काम खत्म। आपने आके उनको कवर करना शुरू कर दिया यहाँ पे। उससे ज्यादा जोर तो आपने मेरे ऊपर दिया था कि भैया आपने पैसे क्यों दिए। बच्चा नहीं है वो, आपके पिताजी की उम्र के हैं। ऐसी बंदा रो नहीं रहा यहाँ पे आके गाल लाल पड़े हैं उसके। थोड़ी सी ना भाई अपने भेजे में इंसानियत डाल ले। ये सारी काम धंधे की चीजें अलग एक तरफ हैं, बड़े छोटे का लिहाज अलग होता है। मेरे को होता ना, मैं उनसे ये सारी बात कर लेता उसी टाइम क्लियर, लेकिन वो उम्रदार है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला उसे। अच्छे हालात में नहीं जाते, कोई ऐसा भी होता है ना, एक बोतल पानी पीने की तरफ जाता है। ये बोले कि नहीं तुम समझाए नहीं, तुम ही चोरी करवा रहे हो। थप्पड़ मारो या आप मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन आपसे ऊपर भी बंदे होंगे। ऐसी ऊपर भी आपकी है। पोस्ट नहीं होगी कि नीचे वालों को मारोगे आप। उसकी जगह मैं होता ना, बाल्टी आपके सर पे मार देता, थप्पड़ अगर कोई मुझे मारता, समझ गए? आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो दिल को नहीं पहुंचाना चाहिए, बहुत गलत नहीं है। बंदा रो रहा है खड़े हो गए यहाँ पे आके। अबे थोड़ी इंसानियत दिखा लो, धंधे से बाहर निकल के देख ले, इंसान भी है भाई तू। सैलरी काटना शुरू करो, कोई गलत काम करेगा ही नहीं भाई। आपको क्यों अपना करना है टेंशन? तुम ट्रेन में जा रहे हो, टीटी ने या रेलवे ने तुम्हें माफ कर दिया, ले लिए ना पैसे है? रेलवे ने लिए, टीटी वीटी में क्यों बोलूँ, रेलवे ने पैसे माफ करे आपके? रेलवे ने इनको माफ नहीं करा तो आप बोल रहे हो उनको माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? परेशान हो रहा था ना इसलिए। अंकल जी की परेशानी से बड़ा है क्या? ये नहीं माफ करेंगे तो हमको क्यों माफ करना है? 8 8 8 2400 रुपये, 2400 रुपये में भी सीट कंफर्म नहीं है, वो तो बस मिल गई, खाली तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ। रेलवे हमारे साथ ये कर रहा है और हम इन्हें माफ कर दे, परेशान हो जाते हैं हमने। ये एक्टिंग कर रहा है। इससे पहले ये आया था, कैसे बात कर रहा था, यहाँ से गया किस तरीके से था, अकड़ में गया था ना पूरा। अभी इसको ऊपर से मार पड़ी है, तब ये ढीला हो गया आया दोबारा से। कितने साल हो गए आपको ट्रेन में? 8 साल हो गया। 8 साल में आपको ये नहीं पता कि मुझे बात जो समझा रहा हूँ पहुँचानी कब तक है और कैसे पहुँचानी है अपनी बात? 8 सालों में पहुँच ही नहीं पा रही आपके बाद, क्या काम सीखा आपने? नहीं समझ पा रहे ना हो, या 8 साल में सीख जाओगे। अगर मेरे बात वो नहीं मान रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मेरी बात माने? देख लीजिए थोड़ा, क्या चाहते हैं आप बोलिए। मैं शांति चाहता हूँ, मेरे डब्बे में शांति हो जाए, चले जाओ यहाँ से। आप शांति नहीं दे रहे मुझे, आप चले जाओ, बस बात खत्म। गलत तो नहीं लगाया मैंने? है विनोद भाई? रहेंगे तो होगा ही। अभी आए हो क्या सफाई के लिए? बस सफाई वफाई कर दिया करो यार। करते रहते हैं सर, 3 बजे तक यहाँ से करके ही गए पूरा। तो फिर गंदा कैसे रहता है? अब पैसेंजर अब क्या करेंगे, कर दिया तो एनी टाइम थोड़े यहाँ रहेगा, अभी फिर आता है। एनी टाइम कहाँ रहेगा फिर? एनी टाइम कहाँ रहेगा, कोच में रहे, कहाँ रहेगा? कोच की ड्यूटी है ना? 3 कोच है ना, कि एक कोच थोड़े S1 है ये। अरे कोच 1000 भी लग जाएंगे। रेलवे को बोलो ना बंदे बढ़ाएं, या गंदे पड़े रहेंगे? अंकल जी गंदे बाथरूम में आप टॉयलेट कैसे करोगे? बोल रहे हैं एक कोच थोड़ी है, वैसे तो ट्रेन है, एक कोच थोड़ी होगा ट्रेन में। आपको नंबर था यहाँ, सब सुविधा दिए हुआ है, नंबर यहाँ है, कोई भी कॉल करते तुरंत 10 मिनट में 5 मिनट में हो जाता है। तो मैंने क्या करा? कहाँ किया, कॉल कर देते हो जाता काम। उस पर क्यों करूं? वही ना बात है, तो आपको कंप्लेन इतने सारे नंबर हैं, आप बोल रहे हो ना इतने सारे कोच हैं, मैं बोल लूंगा इतने सारे नंबर हैं, मैं क्यों करूं? वहाँ लिखा हुआ है ना, पेट्रोल सफाई के लिए कोई भी दिक्कत नहीं। मुझे क्या पता तेल मालिश का नंबर है कि बाथरूम क्लीन का नंबर है? उसको सही से चिपकाओ ना, देखो छूट रहा है वो, सही से चिपकेगा तो दिखेगा ना मुझे। ऐसी बात कर रहे हो कि इतने सारे कोच हैं पूरे घूमते, तो कौन घूमेगा? मैं घूमूं? तुम्हारी तनख्वाह आ जाएगी मेरे पास? अरे के सारे लोग ऐसे जवाब देते हैं उल्टा। 2 घंटे से जा रहा हूँ, बार बार वापस आ रहा हूँ कि चल अब साफ हो गया होगा, अब साफ हो गया होगा। आपके पास सफाई का फोटो आते हैं? फोटो खुद हम खींच के खुद हम गए। और गंदगी के फोटो नहीं आते? 1-1.5 घंटे में राउंड मार लिया करो। ये उल्टे उल्टे आंसर मत दिया करो। कानपुर में जो है ना पानी भराता है ना, अभी पानी कहीं कहीं खत्म हो जाता है। कानपुर में हम लोग मैसेज करते हैं कि पानी भरा जाए, फिर एक बार बढ़िया सफाई हो जाए। ये हुआ ना जेन्युइन आंसर, ये थोड़ी हुआ सारे कोच थोड़ी देखता रहूंगा। मेरी बहन जा रही है दरभंगा तक, खाती पीती बहुत है, ठीक है, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो 1.5-2 घंटे में एक राउंड मार लेना। नहीं नंबर है मेरे पास, अपने वाले पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ ना, बार बार क्या मेरा काम है यही, तो बार बार ये हुई ना स्टेटमेंट। देखो सारी शुरुआत बात से होती है, स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए। सारी चीजें दी हुई यार रेलवे ने, क्यों ना यूज करें हम लोग? अब हम लोग को पता नहीं था, और पता हो चला गया तो हम लोग जरूर करेंगे। विनोद भाई ऐसा तो नहीं लग रहा मैं इनको उंगली कर रहा हूँ बेफालतू की? नहीं रसगुल्ले बट रहे हैं। बाय बाय टाटा। ठीक है विनोद भाई, कुछ भी होगा उसमें माफ करिएगा।
थोड़ी देर रुकेगी ट्रेन, ज़्यादा रुकेगी नहीं, चली जाएगी। तो जी टाइम हो रहा है अभी 6:15 और अपनी जो गाड़ी है बिहार संपर्क क्रांति, ये जो भाई कानपुर पहुंच चुकी है। लगभग जो है इसने 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है वहाँ से यहाँ तक। अब जो है भाई टाइम आ गया है अपनी ट्रेन को बाय बाय करने का। ज़्यादा देर का भाई इसका होल्ड नहीं है, ये जो गाड़ी है 5 मिनट यहाँ पे रुकेगी। उसके बाद जो है इसको जाना है यहाँ से दरभंगा, और दरभंगा लगभग अभी टोटल इसको चलना रहेगा 1148 किलोमीटर ये चलेगी। अभी ये लगभग 450 किलोमीटर चल चुकी है, अभी इसको और आगे जाना है। तो भाई आपने पहले उस मैनेजर को देखा होगा, पहले वो कितना वो अकड़ रहा था और वो चला गया था इल्जाम लगा के भाई 5 बोतलें आपने मांगी हमसे, लेकिन फिर जब वो गया होगा उसे ऊपर से पिटाई पड़ी होगी। उसके बाद वो फिर से वापस आया तो बिल्कुल नरम लहजे में एकदम सॉफ्टली आके बात कर रहा था, आगे बोल रहा था भैया कंप्लेन क्लोज कर दो ये वो। ये लोग भाई यही करते हैं, अपना सारा इल्जाम जो अपने एम्प्लॉय के ऊपर लगा देते हैं। बार बार वो बंदा उन्हीं को भेज रहा है, किसी को नंबर देके किसी को नंबर देके। हालांकि करते सारा काम यही है, यही सारा काम करवाते हैं, लेकिन बदनाम उन बंदों को करवाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। अब वो जो बंदा भाई लास्ट तक यही बोलता रहा भैया कर लो भैया, आपने गलत काम किया है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये था भाई अपना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब।